हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। तो हुनरबाज तैयार हैं आप? Your time is up. हुनरबाज स्किल टू विन। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुर्घटना होती तो है, और इंसान इस हादसे का सामना कैसे करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ सिद्धार्थ जी बताइए। कि मेरे 2 बेटे हैं, शैतान हैं, बहुत छोटे हैं, वो बिल्कुल मतलब पूरे घर में दौड़ते रहते हैं 100 किलोमीटर की स्पीड से। और एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं किचन में बहुत बड़ा पतीला दूध का गर्म कर रही थी और ये 2 शैतान आ गए पीछे से और खेल रहे थे, एक दूसरे पे कूद रहे थे, ढकेल रहे थे और मेरे ऊपर ढकेला। मेरे हाथ में वो पूरा पतीला था, वो बेचारे मेरे बड़े बेटे की पीठ पे गिर गया और मुझे तब ध्यान में आया कि जब बर्न होता है कभी कभी अपना हाथ जल जाता है तो हम तुरंत उसको ठंडे पानी के नीचे पकड़ते हैं। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को उठाया, पावर ऑन किया ठंडे पानी का और जो कपड़े थे वो उतार दिए, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा कम जला वो, वरना बहुत अंदर बोन तक वो पहुंच जाता है। शुक्र है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, आपको कुछ मालूम था इसके बारे में। बल्कि बेसिक फर्स्ट एड के बारे में हर किसी को पता नहीं होता है और इसलिए कई एक्सीडेंट्स काफी सीरियस हो जाते हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कौन है जो मेडिकल क्राइसिस में केवल 60 सेकंड्स में आपकी जान बचाता है, जिस पे डॉक्टर भी सही इलाज के लिए डिपेंड करते हैं? बताएंगे हुनरबाज के आज के इस मेडिकल एपिसोड में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सांस चल रही है लेकिन थोड़ी तेज है। नेक टू नेक कंपटीशन है और कोई भी जीत सकता है इस कंपटीशन को। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? हम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। नॉट बैड सनी, तुम तो काफी अच्छा गा लेते हो। वैसे हम किसके हाल की बात कर रहे हैं? हम बात करते हैं दर्शकों के हाल की। ओह यू नो, गर्मी का मौसम जो है जोरों शोरों पर है, तो इस मौसम में बीमारी और शादी इनविटेशन देने आ जाते हैं। लेकिन फिकर नॉट, ये सीजन चाहे कितना भी हॉट हो, पर हमारे इस स्कूल से एपिसोड में हम वो सभी चीजें लेकर आए जिन पर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपकी लाइफ हो सकती है स्वस्थ और सेहत दुरुस्त। मेडिकल सेक्टर हमारे देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर को हमेशा से एक सम्मान के साथ देखा जाता रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमेशा से अपने खास तरह के केयर और फैसिलिटीज की वजह से लोगों की प्रायोरिटी रहे हैं और इसी की बुनियाद को बुलंदियों तक पहुंचाने में मेदांता, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो और फोर्टिस जैसे नए प्लेयर्स सामने आए हैं, जिसके वर्ल्ड क्लास रिसर्च और उम्दा केयर ने जिम्मा लिया है एक स्वस्थ भारत बनाने का। ग्रोथ होएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जगह बनानी पड़ेंगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, टर्शरी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे और फार्मा इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च में। जहाँ तक डायग्नोस्टिक्स का सवाल है, यहाँ पे भी ट्रिमेंडस स्कोप है। सो ये मेजर सब सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर के, जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। हमारे देश के मेडिकल सेक्टर की एक बड़ी खूबी ये भी रही है कि हम हमेशा से क्रिटिकल बीमारियों को दूर करने में सफल हुए हैं। साथ ही हमारे देश में उम्दा इलाज का खर्च दूसरे देशों के मुकाबले इतना कम है कि पूरी दुनिया से लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर जो है
ये एजुकेशन के बाद सबसे बड़ी सेक्टर है जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इन हेल्थ केयर संस्थाओं के पीछे वो हुनरमंद लोग हैं जो दिन रात इस सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। भारत के डॉक्टर्स और नर्सेस के हुनर को केवल अपने देश में ही तवज्जो नहीं मिलती, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी अहमियत समझी जाती है। लेकिन इस सेक्टर के केवल यही करियर ऑप्शंस नहीं हैं, बल्कि इस सेक्टर का दायरा बहुत बड़ा है। जब हम लोगों ने मैपिंग करी थी, 99 जॉब रोल्स निकले हैं। जो पहला जॉब रोल है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यानी JDA हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सहयोग करते हैं उनकी डे टू डे लाइफ की जरूरतों को पूरा करने में, जैसे खाना खिलाना, नहलाना, दवाई देना, वाइटल साइंस मॉनिटर करना और उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना। अगर फील्ड में आपको जाना है तो आप 10th के बाद जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 8th स्टैंडर्ड के बाद भी आप कर सकते हैं। और पर्सनालिटी अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियसली लोगों की सेवा करना, एम्पैथी रखना और पेशेंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जेरियाट्रिक असिस्टेंट एक तरह के नर्सिंग असिस्टेंट हैं जो बुजुर्गों की देखभाल करने का काम करते हैं। जहाँ पे आप रिहैब सेंटर्स में ओल्ड केयर जो सेंटर्स होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं या कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं। यहाँ पे एक ध्यान में रखना होता है कि बिकॉज़ बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड पीपल है, उनके इश्यूज़, उनकी मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस अलग होती है, तो वो पेशेंस लेवल भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। डेंटल असिस्टेंट्स डेंटिस्ट को सहयोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन में, मरीज को तैयार करने में और ट्रीटमेंट के दौरान मदद करने में। जहाँ पे आपका फिजिकल स्टैमिना होना ज़रूरी है, अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स और हैंड मोटर डेक्सटेरिटी, बिकॉज आप जब मेजरमेंट्स ले रहे हो और दांत जैसे सेंसिटिव चीज़ के लिए जब काम कर रहे हो, ये सब स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स आप क्लास 12th के बाद अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे। अगर आप में क्षमता है प्रेशर में काम करने की, हुनर है क्रिटिकल फैसले लेने का और जज्बा है दूसरे की लाइफ बचाने का, तो आप EMT बनने के लिए उपयुक्त हैं। EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। और इस तरह के EMT प्रोफेशनल को तैयार करने का पायनियर इंस्टीट्यूट है LIHS यानी लाइफ सपोर्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। LIHS का हुनर है EMS यानी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए टीम तैयार करना, ताकि मुश्किल हालातों में मरीज तक शुरुआती और निर्णायक ट्रीटमेंट पहुंच सके। जैसे आप नंबर डायल करो 108 और जो एम्बुलेंस आती है, ये सिर्फ एम्बुलेंस आपको दिखती है, लेकिन ये पेशेंट को सिर्फ हॉस्पिटल नहीं ले जाते। जो रास्ते में जो एम्बुलेंस में उसका इलाज होते रहता है, पेशेंट हॉस्पिटल में जिंदा पहुंचाने के लिए ये सुविधा अति आवश्यक है। Emergency medical technician should be proficient in managing the ABCs of the patient, that is airway, breathing and circulation. अगर ये 3 चीज अगर वो मैनेज कर सकता है तो वो पेशेंट को सही हाल में जीवित स्थिति में हॉस्पिटल तक ले जा सकता है। EMT भी जो बेसिक कोर्सेज है, इस NSDC के अंडर है, 12 साइंस जो भी करता है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह के स्किल्स को सीखने के लिए आप LIHS से इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल के बेसिक और एडवांस लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पे और हमारी वेबसाइट पे। ये EMT बेसिक और EMT GDA जो कोर्स है, ये फिलहाल हम गवर्नमेंट की स्टार स्कीम में कर रहे हैं। तो बच्चों को पास होने के बाद सरकार की तरफ से उनको रिवॉर्ड 10,000 का मिलता है। तो बच्चों को तो ये कोर्स सिर्फ 5,000 में उपलब्ध हो रहा है। आज तकरीबन 24 राज्यों में उपलब्ध है। तकरीबन इसमें 4,500 एम्बुलेंसेज चल रही है पूरे देश भर में EMS सिस्टम के अंडर। तो वैकेंसीज तो क्रिएट होते ही जा रही है। तो और जैसे सिस्टम डेवलप होगा और बाकी राज्यों में, तो ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता तो लगी ही लगेगी, ना कि EMS एम्बुलेंसेज में, लेकिन अभी हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स डेवलप अच्छे रीत से हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी ये टेक्नीशियन को समावेश किया जाएगा। तो एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी ये कोर्सेज काफ़ी महत्व रखते हैं। इट इज़ वर्थ डूइंग द कोर्स। चाहे आप ये प्रैक्टिस ना करो आगे, लेकिन एज अ बेसिक स्किल आप किसी की अगर लाइफ सेव कर सकते हो,
एट द स्पॉट आपको क्या कैसे एक्शन लेना चाहिए, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ये आपके लाइफ में आगे ज़रूर काम आएगा। सनी, आज मैं तुम्हें सुपरमैन से मिलाऊंगी। रिंकी उठो यार। ओफो। मतलब क्या है ये सुपरमैन से मिलाओगी? शो चल रहा है यार, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो तुम? अरे सुनो तो, आज मैं तुम्हें और दर्शकों को एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगी जो रियल लाइफ में सुपरमैन है। रियल लाइफ में सुपरमैन? अच्छा। हाँ, आज के हमारे हुनर की बात में हम आपका परिचय कराएंगे देश के सबसे सम्मानित कार्डियो सर्जन से, जो मेदांता मेडिसिटी के जरिए मेडिकल केयर को एक नया रूप दे रहे हैं। नरेश जी, आपने तो मेडिकल हेल्थ केयर का जो एक नक्शा हमारे देश में बदल दिया, क्योंकि आज आप चेयरमैन ऑफ द मेडिकल हेल्थ केयर स्किल्स काउंसिल भी हैं NSDC के। आपको लगता है कि मेडिकल सिचुएशन हमारे देश में अच्छी तरह से आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं? हिंदुस्तान को कम से कम 8 लाख और हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लूप्रिंट हेल्थ इंडिया बनानी है जी। ये सोच के कि किस सेक्टर में हम कहाँ पे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल पर्सनल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सबको इकट्ठा लेके एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जिसको हम हेल्थ सेक्टर कहते हैं। लाखों की तादाद में नरेश जी, इस नए हिंदुस्तान में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे हुनर का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। मेडिकल फील्ड में आप किस तरह से इस हुनर को कैप्चर कर सकते हो? मैं बॉटम से शुरू करता हूँ जी। आशा का मतलब होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट। जी जी। आशा का एक्चुअली कुछ अभी डिफाइंड रोल नहीं है कि हम उसका स्किल्स जो है उसको अपग्रेड करें तो वो हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर बन जाए। मेरा एक्चुअली झुकाव ये है कि जो लाखों की तादाद में ये जिनों की लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, क्या वो हेल्थ केयर के प्रिवेंटिव सिस्टम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट है, फिर फार्मास्यूटिकल्स लाने हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है, ECG वगैरह का इंटरप्रिटेशन की रिपोर्ट्स लेके जाना है। ये जो है ये बड़ी आर्मी है एक हॉस्पिटल में विच मेक्स द बेसिक फंक्शन वर्क। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, मस्ट गिव देम क्रेडिट, इज द हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल। तो ये जो हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल है ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा। कि वो GDS से शुरू किया हमने जी। अब उसके लिए हम नर्स असिस्टेंट्स का कर रहे हैं, हाँ। रेडियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी टेक्नीशियंस का कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स, सो ये एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ये सब चीज़ें जो है विच आर अनस्किल्ड हम छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर कि चलो ये बैठ जाओ, चाबी लो, चलाओ। नोबडी नोज हाउ टू ड्राइव एन एम्बुलेंस प्रॉपर्ली, कि पेशेंट को क्या हो रहा है पीछे, कैसे उसको एक्सपेडिशियसली तो करना है पर विदाउट डैमेजिंग द पेशेंट। सो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दिस एंसिलरी सर्विसेज व्हिच रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। तो वो स्पेशल ट्रेनिंग कहाँ मिल रही है और कहाँ से कहाँ पे जाएंगे? जैसे हमने शुरू कर दी है, हमारी साइट है, वेबसाइट है हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल की, वेबसाइट में ये सारा लिखा हुआ है। तो हम ले जा रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, थ्रू NGOs रिक्रूट कर रहे हैं। नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिसको आप रिक्रूट कर वो रहे हैं? 10th पास। अच्छी तनख्वाह भी मिल सकती है? सर्टिफिकेट मिल जाए एक बार हाँ। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हर साल बढ़ता जाएगा। और ये इस करियर जो है, जैसे मैंने बताया कि फिजिशियन असिस्टेंट, जैसे GDA है, जैसे इमरजेंसी टेक्नीशियन है, ये इन सब के लिए बहुत ही पोटेंशियल है हमारे पास। और ये आने वाले टाइम में हमने 5 मिलियन लोगों को ट्रेन करना है। उसके लिए आपकी स्किल ट्रेनिंग की कितनी इंस्टीट्यूशंस अभी मौजूद हैं और बनने वाली हैं जिसमें ये आ सकते हैं? हाँ, तो रोज हम बढ़ा रहे हैं इनको। 7 तो अब ऑलरेडी सर्टिफाइड कर दिए हमने। 7 इंस्टीट्यूशन हाँ, जिनके ग्रेजुएट्स आ रहे हैं अभी। हाँ। और ये फैलता ही जा रहा है, बट हम वेरी केयरफुली कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड नहीं खराब होना चाहिए। नरेश जी, एक बात कही जाती है कि सिर्फ मेडिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है उसके साथ में कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए। बहुत ज़रूरी। आपको ये ओरिएंटेशन होना चाहिए कि ये जिसको मैं देख रहा हूँ और उनकी फैमिली को जो मैं देख रहा हूँ, ये विक्टिम्स हैं, तो कैसे उनसे डील करना है, जैसे उनको कंफर्ट देना है, ये एक आर्ट है। और ये हम हर एक को सिखाने की कोशिश करते हैं और टाइम लगता है। तो ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इस बात का कदर रखते हैं कि किसी की सर्टिफिकेट है? जो ट्रेंड बंदा है वो अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, पेशेंट का ध्यान रखेगा, इक्विपमेंट का ध्यान रखेगा, कर्टसी दिखाएगा। वो जो आपको रिटर्न मिलेगा उसमें
उसको एटलीस्ट 10-15% एक्स्ट्रा पे मिलनी चाहिए। ज़रा आप वो हमें विस्तार से बताएं कि आप जो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं वो सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम्स में नहीं दिलवा रहे हैं, हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक और आयुर्वेदिक सिस्टम्स में भी दिला रहे हैं। जो हम मेडिसिन आज प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको हम एलोपैथी कहते हैं जी, ये मेडिसिन वही मेडिसिन है जो हम अमेरिका यूरोप से लाए हैं। और आज के दिन में आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप भी खुद ये मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते जी। तो ये कैसा होगा कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन या इसके जैसे और देश हैं वो अपने सारे लोगों को कैसे ये ट्रीटमेंट देंगे। तो ये मेरा इसलिए मैंने ये शुरू करी थी रिसर्च ऑन आयुर्वेदा, कैसे आयुर्वेदा को और मॉडर्न मेडिसिन को कंबाइन किया जाए इस प्रयास से कि एक तो वो उतनी ही इफेक्टिव होगी या ज़्यादा इफेक्टिव होगी जो ये एलोपैथी से जी। दूसरी उसकी कॉस्ट हाफ होगी और ख़ास करके आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी साधन। मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ आपको खुद और ये जो आप प्रयास कर रहे हैं और हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं क्योंकि हमारे देश को इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।